को अब एक तला ऊपर से पकड़ लीजिएगा, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले क्या देखा जाएगा, परीक्षा आपका दिमाग कितना है, उसके लिए परीक्षा लिया जाता है। परीक्षा में पास होते हैं तब जो है आपका फिजिकल होगा, समझे। उसी तरह से बच्चे के अंदर मान लेते हैं कि ज्ञान बहुत है, लेकिन वो ज्ञान निकालेगा कहाँ, परीक्षा में। तब हम लोग को पता चलेगा कि बच्चा आपका कितना तेज है, और वही नंबर देख के हम आपको बताएंगे कि आपका बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं, बस क्या करना है, परीक्षा के दौरान बच्चों को ध्यान दिलवाना है कि चलो आज तुम एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो, चलो पढ़ाई करो। कौन सा विषय है, ये विषय है, इस विषय का निकालो किताब कॉपी, पढ़ो, याद करो, मुझे भी सुनाओ कि क्या क्या तुम याद किए, बताओ, है ना। परीक्षा लिख करके आए तो फिर उससे थोड़ा सा पूछिए कि आज परीक्षा कैसा गया। अगर बच्चा बताता है नहीं 4 क्वेश्चन मेरा छूट गया, तो उसको ये मत बोले 4 को तुम छोड़ दिया, तुमको रात भर पढ़ाए फिर भी 4 को छोड़ दिया, ऐसा नहीं। बोला कोई बात नहीं, आज तुम्हारा 4 को छूटा, आज तुम और अच्छे से पढ़ाई करो, कल तुम्हारा एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। अभी के समय में पहले के ज़माने जैसा जो ट्रीट करते थे, अब हम लोग वैसे बच्चों से ट्रीट नहीं कर सकते। पहले के ज़माने में हम लोग को अगर कुछ हो जाता था, मतलब परीक्षा में कुछ नंबर में छूट जाता था और घर में बता देते थे तो 2-3 थप्पड़ मिल जाता है ना, कि तुम क्या पढ़ता है, छोड़ के आता है, लिख नहीं सकता। अभी ऐसा कीजिएगा तो बच्चे घर से भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा कि नहीं, और उसका आगे का परीक्षा भी खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, उसे प्यार से समझाना है, कोई बात नहीं, हो सकता है तुमको समझ में नहीं आया होगा, या हो सकता है कि तुम जो जितना पढ़ के गया उतना में तुम्हारा समय वहाँ नहीं पूरा, इसलिए तुम नहीं बना सके। तो चलो आज फिर हम लोग और मेहनत करते हैं और फिर कल अच्छा जाएगा, परीक्षा पूरा बनाएंगे। जब तक परीक्षा चल रहा है तब तक बच्चे को एब्सेंट नहीं करवाना, पढ़वाना नहीं है ना। जैसे आज अभी बोली ना मैम कि कॉल किए, उनके पास गया नोटिस कि पीटीएम है कल, तो अपना बच्चा को लेकर मेहमानी चल गए। क्यों, समझे उनको मौका मिल गया कि पीटीएम में तो कुछ होता नहीं है और स्कूल तो इस बच्चा का बंद रहेगा, तो आज मौका है, चलो हम लोग घूम के आ जाते हैं। अब इस कारण से उनका बच्चा का टेस्ट भी छूट गया। कम से कम उनको ये तो पता करना चाहिए कि पीटीएम है तो पेरेंट्स का खाली आना है कि बच्चा घर में रहेगा कि बच्चा का भी स्कूल है, कम से कम ये तो पता करना था। अब बच्चा का पढ़ाई नहीं छूटे, बच्चा का परीक्षा नहीं छूटे, बच्चा का स्कूल नहीं छूटे, इसलिए हम लोग पीटीएम को यहाँ रखें। अभी वहाँ क्लासेस चल रही हैं, टेस्ट एग्जाम वहाँ चल रहा है, इस बीच हम लोग यहाँ पे पीटीएम में है ना। अब पीटीएम के चलते मान लीजिए 1 घंटा का मीटिंग के लिए हम लोग 4 घंटा का पढ़ाई बंद कर दे, ये मुझे सही नहीं लगा। तो इसलिए हम लोग सोचे कि भाई हम लोग के पास जगह है, ये है, हम लोग यहाँ पे पीटीएम कर सकते हैं। इसी तरह से आपको भी सोचना है, ठीक ना। एक दिन मेहमानी जाने से क्या होगा, मेहमानी जाना छुट्टी भी देंगे ना, 25 तारीख से लेके 4 तक छुट्टी रहेगा, 25 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक छुट्टी रहेगा। 4 जनवरी को आपका ये है संडे है, 3 तक ऐसे स्कूल बंद है। मिल गया गैप, जाइए जहाँ घूमने का मन है, बीच बीच में ऐसे छुट्टी होते रहता है। फाइनल एग्जाम बच्चा देगा, जैसे फाइनल एग्जाम खत्म हुआ आप प्लानिंग कर लीजिए कि हमको घूमने जाना है या कहीं जाना है, जाइए 10-15 दिन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीच में हम लोग कोशिश करें, एकदम इमरजेंसी हो तो। अभी तो हमारे यहाँ बच्चे आते हैं लंच के समय और छुट्टी मांगते हैं कि धान काटने के लिए जाना है सर। आप लोग बताइए कौन कौन अपना बच्चा धान काटने के लिए बोलते हैं छुट्टी मारते हैं, बताइए तो है ऐसा कोई? अरे बच्चे के लिए 2 बजे जाएगा ना, 2 बजे के बाद क्या दिक्कत है, 2 बजे घर जाएगा, खाना खाएगा, चल जाएगा खेत, 5 बजे तक करेगा काम उधर, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पढ़ाई करवा के काम करवाना ही गलत बात है एकदम। अब बताइए 9 क्लास के बच्चे हैं, 10 क्लास के बच्चे हैं, और हम लोग पूरा धान कटनी समय जब पूरा ये था, इसमें इधर कट रहा था, उस समय जो है क्लास में मान लीजिए 25 बच्चा है तो उसमें 6 गो आया है, 8 गो आया है, और सब कहाँ गया, धान काटने। ऐसा हम लोग भी पढ़ाई किए हैं, हम लोग ज़माना में भी, हम लोग ज़माना में तो और टेक्नोलॉजी बहुत पीछे था, हम लोग भी रोपा रोपे हैं, हम लोग भी धान काटे, लेकिन जो भी करते थे स्कूल के बाद करते, स्कूल ना करके नहीं करते। तो ये पेरेंट्स का जिम्मेवारी है कि हम बच्चा का छुट्टी किस काम के लिए मांग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको भी नहीं लग रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ के कुछ करेगा, आपको खुद ऐसा एहसास नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसके 1 दिन का पढ़ाई का कीमत आपको कुछ पता नहीं। 1 दिन का पढ़ाई का कीमत आप नहीं जान रहे हैं बच्चा की।
रोज़ 10 गो सब्जेक्ट 5 गो सब्जेक्ट बच्चा पढ़ता है, उसका होमवर्क बनाता है, उस बातों को सुनता है, उस बातों को समझता है। हम लोग का घर का काम करने से ना वो बहुत टफ है, अगर हम लोग सोचेंगे तो बहुत टफ है। और इतना घिसने पिटने के बाद 10 साल तक जब उतना वो करेगा, इतना सब कुछ समझेगा, तब जाके मैट्रिक लिखेगा, और वही मैट्रिक का रिजल्ट हर जगह काम आएगा। ये हम लोग को समझना है, इसलिए परीक्षा को लाइटली नहीं लेना है। परीक्षा में बच्चे को अब्सेंट नहीं कराना है। आप लोग कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो समझते हैं अरे छूट जाएगा तो सर से बात करके तो हम लोग बातों में दिलवा देते हैं, और सर तो दिलवाइयो देते हैं। अरे भाई, जब हम आपका बात को समझ रहे हैं कि हाँ किसी तरह से छूट गया, चलो दिलवा दो, तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि हम दिलवा ही देंगे, सर से बात करेंगे, परीक्षा हो जाएगा बाद में, टेंशन नहीं है। बाद में परीक्षा लेना हम लोग के लिए कितना कठिन है आप लोग नहीं समझे, या बाद में बच्चे को ही परीक्षा देना कितना कठिन है नहीं समझ। तो जो रूल है, जो नियम है, उसके अकॉर्डिंग चलने का हम लोग कोशिश करेंगे। बाद में हम कोशिश करेंगे, या हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि बाद में कोई अपने बच्चे का परीक्षा नहीं देगा। जो शेड्यूल बना हुआ है जिस समय से उसी समय में देगा, वो सबसे अच्छा रहेगा। बाद में हो सकता है कि बच्चा किसी से पूछ लिया होगा कि अरे हिंदी का मेरा छूटा हुआ है, हिंदी का क्वेश्चन दो, तुमको लिखा है, तो क्वेश्चन तो देख लेगा, समझ लेगा, तो परीक्षा हुआ नहीं ना हुआ। अब बेवजह का जो बच्चा मेहनत किया था उससे भी ज़्यादा नंबर ला के बैठा हुआ है, तो अन्याय हो गया उसके साथ। हुआ कि नहीं हुआ? परीक्षा का मतलब क्या रहा, तो सब जान के आके लिखा है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करें कि परीक्षा के समय बच्चा को अब्सेंट नहीं कराएं परीक्षा के दौरान। 1 क्लास का अभी पृथ्वी को सर बोल रहा था बुक कहीं से कहीं खो गया, नहीं मिल रहा है क्लास से। हाँ, यानी मैडम शायद कोई बच्चा को दिया था तो बोल रहा है कि सर आपने ये नहीं कहाँ से दी, मतलब पढ़ाई में क्या बोलते हैं होमवर्क करो, तो बोल रहा है कि नहीं मिला, याद करो, तो हाँ याद कर लिए, हम लोग टाइम भी नहीं देने सकते हैं। नहीं, जैसे आप पूछे कि याद करो तो बोला याद कर लिए, हाँ, उस समय कुछ पूछते हैं कि सुनाओ थोड़ा सा क्या क्या, तो क्या बोले उसका भैया को बताता है, हम लोग तो उतना नहीं जानते हैं। तो फिर आप उनके भैया पूछते हैं कि सही बताया? नहीं पूछे थे, बोले कि एक दूधा से बैठो बाबू और थोड़ा सा पढ़ाओ, हम याद कर लिए, बोल रहा तो बोलते हैं बोलते भी करता है। सबसे बड़ी बात जो आप लोग को बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। कोई भी बच्चा को जब हम पढ़ने बोलेंगे ना तो पढ़ना नहीं चाहेगा अपने मन। वो होमवर्क बना लिया या याद कर लिया तो भी आप अपना घर में एक शेड्यूल बनाइए कि 2 घंटा तुमको सामने बैठना है पढ़ने के लिए, तो बैठना है। चाहे तुम्हारे स्कूल का सारा काम काहे नहीं कंप्लीट हो गया, स्कूल का अगर काम कंप्लीट हो गया तो उससे आगे का तुम पढ़ाई करो, बैठ उसके आगे का पढ़ाई करो। ये तो फिर आपकी कमजोरी है ना, ये कमजोरी आपको एक्सेप्ट करना होगा कि भाई मेरा बात नहीं सुन रहा है, संस्कार है, उसको बैठाना होगा, ठीक ना। आप कैसे बैठाइएगा, देखिए आप लोग बताइए तो कैसे बैठाएंगे? अगर बच्चा को बोल रहे हैं पढ़ो और नहीं बैठ रहा है कैसे करेंगे? उसके साथ बैठे रहते तो पढ़ता है, नहीं तो साथ में नहीं रहे तो फिर नहीं। यही चीज़ करना होगा, उसको भी साथ चाहिए, है ना, थोड़ा सा साथ देना होगा पढ़ने का, थोड़ा हैबिट करने के लिए। जब हैबिट बन जाएगा तो फिर आप नहीं भी रहेंगे तभी वो पढ़ेगा। लेकिन डेली होना चाहिए, कोई भी चीज़ रोज होना चाहिए, एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। 2 घंटा का आप लोग शेड्यूल बनाइए। अगर 6 बजे से आप बैठा रहे हैं तो 8 बजे तक, 6 से 8, 2 घंटा शाम में बच्चा को बैठाइए। अब खाना कब मिलेगा उसको? हाँ, जब 2 घंटा पूरेगा तब। तो कोई बच्चा कहेगा मम्मी हमको भूख लगा, हमको नींद आ रहा है ना, तो आप सोचिए अरे सो जाएगा, उससे बढ़िया चलो खा लो, खा के सुतेगा। तो उसको 1 घंटा में उसको खाना दे दिए तो खाने के बाद थोड़ी पड़ेगा। स्कूल में तो थोड़ा सा आप लोग को भी टफ होना होगा, टाइट होना होगा। किसके लिए टाइट हो रहा है? बच्चे के लिए, जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं। तो 2 घंटा का आप लोग शेड्यूल बनाइए। घर में कम से कम बच्चा को कितना देर बैठना है? 2 घंटा। अगर 6 बजे से शुरू किया है तो 8 बजे तक। क्या आपके बच्चे सुबह में पढ़ने उठते हैं? कितने के बच्चे आते हैं उठते हैं सुबह? कभी 5 बजे।
6 बजे। वो सुबह हुआ। तो सुबह का मतलब चलिए अभी ठंडा का समय है तो लोग 5 बजे का समय रखते हैं। सर हम जा रहे हैं। अच्छा बैठिए ना, 2 मिनट बैठिए ना, मेन बात पे हम लोग नहीं आए हैं, अभी आएंगे उसके बाद चलिए। अभी 10:15 बज रहा है, 10 बजे तक का गेट पास ले फोन करके 10 मिनट का अभी बोले थे 11 बजे शायद। चलिए कोई बात नहीं, 2 मिनट और बैठिए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि 2 घंटा जो है आपको रात में बैठाना है शाम में, और सुबह में बच्चे को 5 बजे उठाने की कोशिश कीजिए, है ना। और 5 बजे जब उठे तो बच्चा क्या पढ़े, बताइए क्या पढ़े। जो याद करने का चीज़ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, जो याद करने का चीज़ है, और याद कैसे करे बच्चा, बोल बोल के, बोल बोल के, ऐसे नहीं कि मन में पढ़ रहा है, आवाज़ निकाल के बोल के, वो क्या पढ़ रहा है वो आवाज़ निकलना चाहिए। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, हम लोग सो रहे हैं उस समय डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो पढ़ेगा तो हम लोग का भी नींद खराब हो जाएगा। मन में पढ़ रहा है तो बढ़िया ना है सर, नहीं। किसी भी चीज़ का सीखने का ना अलग अलग तरीका होता है। जब हम आँख से देखते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठता है, ठीक ना। और कुछ चीज़ें हम लोग सुन करके भी सीखते हैं। कोई आपको कुछ बोलता है ना, तब आप उसको सुनते हैं, उसको देखते हैं का। अभी हम लोग बोले कि पक्का आम मिल रहा है, तो आप उसको देख रहे हैं कि सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन जब आप बाजार में आप देखेंगे कि आम दिख रहा है भाई, पक्का लेकिन नहीं, आप उसको देख के समझते हैं। तो सीखते कैसे हैं, देख के। सीखते कैसे हैं, सुन के, समझ गए। तो एक बार देखे तो एक बार सीखे, एक बार सुने तो एक बार सीखे, लेकिन एक बार देखे और एक बार सुने तो कितना बार सीखे, 2 बार सीखे ना। बस पढ़ाई में ही लागू होता है कि बच्चा जो किताब में देख रहा है, देख के सीख रहा है, और जब वो बोल रहा है, क्या हो रहा है, तो बोल रहा है तो वही आवाज़ कहाँ जाएगा, उसी के कान में जाएगा। तो 2 बार हुआ कि नहीं। तो कौन ज़्यादा सीखेगा, जो एक बार देख के मन में पढ़ रहा है वो, कि जो देख करके और बोल करके पढ़ रहा है वो, समझे। ऐसे बच्चे को ये हैबिट है कि जो भी वो याद करे, बोल के आवाज़ निकाल करके, है ना, उससे 2 चीज़ों का उसका में विकास होगा। एक तो वो शब्द को बोलना सीख जाएगा, शुद्ध उच्चारण करना सीख। बहुत सारा चीज़ होता है ना कि पेट में रहता है, जुबान में आता ही नहीं, होता है कि नहीं। मन में एकदम शुद्ध हम लोग जानते हैं, लेकिन जब बोलने समय ना उल्टा बोला जाता है। क्यों, क्योंकि उसको कभी बोलते नहीं हैं। तो इसलिए बच्चे क्या करें, देखे और उसको बोले और उसको पढ़ पढ़ के याद करें, ठीक ना। तो 2 चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, परीक्षा के दौरान इसको शुरू कर दीजिए। शाम में 2 घंटा और सुबह में याद करने के लिए उसको कम से कम 1 घंटा जरूर सुबह पढ़ें, ठीक है। खेल कूद में थोड़ा सा क्या करना है, अभी रोक लगा देना, ठीक ना। तो बोलिए परीक्षा के बाद तुम खेल सकते हो, आज़ादी मिल जाएगी। करेंगे आप लोग ऐसा। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके बच्चे जो हैं अच्छे मार्क्स लाएंगे, या अच्छा जो उनका परसेंटेज है वो बढ़ेगा। आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी एक पेरेंट्स बोल रहे थे कि उनका जो है बच्चे का किताब यहीं से गुम हो गया, है ना। तो इस तरह का कुछ बात अगर आप लोग के बीच में है तो उस बातों पे हम लोग आते हैं, 10 से 15 मिनट उस पर चर्चा करते हैं। सभी क्लास के शिक्षक हैं यहाँ पर, क्लास 1 से 5, है ना। जो भी पेरेंट्स बोलना चाहते हैं वो बोलिए, और अपने क्लास का नाम, क्लास बताइए, क्लास 1 क्लास में मैम बोले थे मैम को, मगर मैम और मतलब ये गुम हुआ है उसके बाद नहीं मिला कि कौन सा बुक, बता सकते हैं कौन सा किताब। हाँ कोनो तो है, आपको तो लंबा हुआ है। बुक का नाम बताइएगा थोड़ा। नहीं वो वर्क शीट वाला जो है, जो छुट्टी में मिलता है वर्क बुक। हाँ तब वो तो जमा ही वो तो जमा ही रहता है। अभी फिर होमवर्क जब मिलेगा ना उस समय वो उस समय मिलेगा, उस समय मिलेगा, अभी वो जमा होगा। मदिरा का बुक, मदिरा का
लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज। हम टीचर लोग भी पूछे थे तो ये लोग बोले थे कि हम लोग जमा नहीं लिए थे और बच्चा लोग के पास भी नहीं है। हम कुछ नहीं करते। अच्छा कोई बात नहीं, इसको नोट कर हाँ, लिख रखें। लिया। और कोई बात, जैसे लगता होगा कि आपको नहीं होमवर्क नहीं देते हैं आप लोग, है ना, या आपका थोड़ा सा पढ़ाई नहीं ठीक से हो रहा है, आप ठीक से नहीं करवा रहे हैं, ऐसा कुछ बात बताइए। या आपको कुछ लगता है कि नहीं आप लोग को सर इस तरह से कुछ करना चाहिए, ऐसा भी हम लोग को बता सकते हैं, विचार दे सकते हैं। आवाज़ नहीं निकालती। ये बात हम भी उसको बोले हैं कि जोर जोर से और तेजी के साथ पढ़ोगी तो ज़्यादा याद होगा। ये भी हम कई बार समझा चुके हैं उसको। उसको बोलते हैं पढ़ के सुनाती भी है, बोलती है मम्मी हम पढ़ रहे हैं सुनो, बोल लेती है पर वो बोलती नहीं करती है, कितना बोल